पिंपरी चिंचवड शहर में अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाले दत्ता काका साने सभी इन्हें काका के नाम से जानते थे। सोशल कार्य में एनसीपी के अगर कोई नेता सबसे आगे आते हो तो उनमें दत्ता काका साने का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते दत्ता काका साने नहीं बच सके और उनकी मौत हो गई। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू। इस घटना से शहर में खलबली मच गई और कोई इस घटना को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। दत्ता साने की मौत से एनसीपी पार्टी ही नहीं बल्कि शहर के सभी राजनीतिक चौंक गए हैं। दत्ता काका साने सबके चहेते थे, जिसकी वजह से दत्ता काका का कोई विरोध शहर में नहीं बन सका। दत्ता काका साने ने अपनी राजनीतिक जीवन में कई कामों को पूर्ण किया है। साथ ही वो लोगों के हमेशा संपर्क में रहते थे। लोगों के बीच में रहने वाला ये नेता था। चिखली परिसर में उन्होंने अपने अकीकाल में काफी विकास किया है। साथ ही उन्होंने एनसीपी पार्टी को शहर में उभरने के लिए भी काफी प्रयास किए हैं। लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दत्ता काका हमेशा तैयार रहते थे। लोगों के दौरान लोगों को अगर कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा, परेशानियों से बचने के लिए दत्ता काका हमेशा आगे आए और उन्होंने ऐसे कई परिवारों को खाने पीने की कई चीजें बांटी। कई दिनों तक दत्ता काका साने खुद कोरोना मरीजों के बीच उनकी सेवा में जुटे थे। दत्ता साने के जैसा नेता ना तो शहर में है और ना ही कभी होगा। समाज के लिए बहुत ही दुखद आज यह घटना घटी है। हमारे पार्षद श्री दत्ता काका साने जी का आज दुखद निधन हो गया। उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। समाज उन पर बहुत ज़्यादा आश्रित था। आज हम लोग को ऐसा एहसास हो रहा है कि उनके न होने से समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है। राजनीतिक क्षति हो, सामाजिक क्षति हो, उन्होंने सदा समाज के लिए दिन रात न देखते हुए सदा समाज के लिए तत्पर रहे हैं। आज बहुत ही दुख हो रहा है इस बात से कि वह हमारे बीच में नहीं रहे। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अधिक लोगों को मदद किया। दिन रात लोगों की मदद के लिए लगे रहे और इसी श्रृंखला में उन्हें कोरोना की जो लागत हो गई उसके कारण आज दुखद निधन हुआ है। मैं अपने परिवार और समाज की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति मिले और वे उनको मोक्ष प्राप्त हो। ये बहुत ही दुख की बात है और ज़्यादा क्या बोला, पूरा समाज आज निस्तब्ध हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। आज राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नगर सेवक दत्ता काका साने आज हमारे बीच में नहीं रहे। सुबह जब ये घटना मैंने किसी के माध्यम से जब सुना तो मुझे गहरा दुख पहुंचा। विश्वास नहीं हो रहा था कि काका आज हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले 25 जून को काका बिरला हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इलाज चल रहा था, तबीयत में सुधार हो रहा था। पिछले 2 दिनों से अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, वेंटिलेटर में थे और आज सुबह उनके दुखद निधन की खबर आती है। काका के बारे में अगर कहा जाए तो नगर पालिका में जब वो महासभा के अंदर खड़े होकर अपनी बात रखते थे तो एकदम शांत सभा हो जाती थी। कोई भी मतलब ऐसा चिल्ला पुकार नहीं होता था। काका की सारी बातें सुनते थे लोग और मुद्दे में रखते थे। पत्रकारों के बीच काका बहुत पॉपुलर थे, मिश्रित थे और हर पत्रकारों के चहेते थे। कोई भी भ्रष्टाचार की बात हो, कोई भी गलत काम हो नगर पालिका में, वो पहले आवाज़ उठाते थे। इसलिए मैं कभी कभी उनको अपने समाचार के माध्यम से जब लिखता था तो मैं यही बोलता था कि राष्ट्रवादी के तोप, क्योंकि वो बुलंद आवाज़ थे, निर्भीक थे और आज तोप शांत हो गई है। मुझे पर्सनल मतलब काफ़ी दुख हुआ। मेरा अच्छा एक मैं मित्र अपना खो दिया है और मुझे हमेशा मतलब ये कहते थे, मुझे सर करके बुलाते थे, कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। सर जी, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, आपको किस बात की चिंता है। आज मैं अपना एक बड़ा भाई खो दिया, ऐसा मुझे लगता है। पिंपरी चिंचवड नगर पालिका के नगर सेवक थे दत्ता काका साने। उनका आज निधन हुआ। हमको बहुत ही दुखद निधन है ये। ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि ऐसा हो सकता है करके। हमको तो सुबह फ़ोन आया तो मैं ऐसा यकीन नहीं कर सकती कि वो ऐसे हमको छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने अब हमारे लिए, हमारे जनता के लिए
इतना कुछ किया है कि लॉकडाउन के दिन में इतना सब जगह कोरोना के प्रादुर्भाव सब तरफ फैला हुआ था, तभी भी उन्होंने खुद की परवाह न कुछ भी नहीं की, और वो सब तरफ जिधर पेशेंट मिलेंगे उधर वो हाजिर थे। रोज के दिन किधर भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि मेरा कुछ होगा ऐसे। रोज के रोज आए थे, सबकी पूछताछ कर रहे थे, और उनके लिए ऐसा होना ये यकीनन मैं नहीं सोच सकती। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू। ऐसे नेता को VSRS न्यूज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड।